आज की वीडियो में सेकेंड ईयर का वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और जिसके यूनिट नाम है और यूनिट 1 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और यूनिट 1 का जो नाम है वो है वर्क एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होता तो फर्स्ट ईयर में भी है, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। और जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन की। वर्क एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये जो है सिलेबस लगाया जाता है स्कूल्स में, क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज, ये बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल और नॉलेज देता है। फोस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क फोस्टर करता है बच्चों में। एथिक एंड सेल्फ रिलायंस, एंड बच्चों को एथिक्स भी सिखाता है कि काम करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, बच्चों को काम करने की हैबिट भी डलवाता है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ वर्क इन सोसाइटी, एंड सोसाइटी में वर्क का क्या रोल है ये बताता है। एंड द इकोनॉमी के लिए भी वर्क कितना ज़रूरी है ये बताता है। इसी के साथ करियर गाइडेंस भी वर्क एजुकेशन देता है बच्चों को। हार्ड वर्क और प्रिजर्वेंस जो होती है ना, प्रिजर्वेंस जो होती है बच्चों को, वो बताता है कि जो हार्ड वर्क है उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए और करना चाहिए हार्ड वर्क। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बच्चे सीखते हैं, ये चीज़, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे असेंशियल एंड इलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो वर्क एजुकेशन जब हम कराते हैं तो इसमें ना कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो असेंशियल होती हैं, कुछ इलेक्टिव होती हैं। तो असेंशियल एक्टिविटीज़ फोकस करती है क्रिटिकल लाइफ पे एंड वर्क स्किल पे, मतलब ये नेसेसरी होती है बच्चों को कराना। अब जैसे कि असेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है, हेल्थ एजुकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, वैल्यू डेवलपमेंट, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, जिसके बारे में बच्चों को पता ही होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग एंड केटरिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एजुकेशन पता होना चाहिए। कंज्यूमर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन सबसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एसेंशियल एक्टिविटी में आती हैं। पॉपुलेशन एजुकेशन, कल्चर एंड रिक्रिएशन, कमर्शियल आर्ट, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मील प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, चाइल्ड केयर एंड क्रैच मैनेजमेंट, और एलिमेंट ऑफ ड्रेस डिज़ाइनिंग और क्राफ्ट वर्क। तो ये सारा आपका एसेंशियल एक्टिविटी में आता है। फिर बात करते हैं इलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो इलेक्टिव एक्टिविटीज़ आती है जो ऑप्शनल होती है, स्टूडेंट चूज़ करते हैं इसको ताकि कॉम्प्लीमेंट कर सके कोर करिकुलम में। इट अलाउ फॉर एक्सप्लोर द इंटरेस्ट एंड स्किल, ये बच्चा अपने स्किल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो होता है इसको चूज़ करता है। जैसे कि बुक कीपिंग, और क्या हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, कंप्यूटर अप्लायंसेस एप्लीकेशंस, टाइप राइटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सारा जो होता है आपका इलेक्टिव में आ जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करने के क्या क्या क्राइटेरिया है, जब आप एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करते हो तो किन चीज़ों पर ध्यान देते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, की लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उस बेस पर हम एक्टिविटी को चूज़ करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है हमारा। प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। सेफ्टी और एथिकल कंसिडरेशन होती है। असेसमेंट एंड फीडबैक किस तरीके से होना है ये ध्यान रखना है। रेलेवेंस टू स्टूडेंट इंटरेस्ट होनी चाहिए एक्टिविटी। एंड कल्टिवेशन ऑफ गुड हैबिट, एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा कहीं ना कहीं गुड हैबिट को ग्रो करे। फिर आता है आपका ग्रुप फॉर्मेशन फॉर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। तो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग ग्रुप फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैसिलिटेटिंग ग्रुप फॉर्मेशन, अगर आप ग्रुप बनाने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या चीज़ें ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ग्रुप्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे। आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब जो मेंबर्स हैं वो दूसरे को जानने चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहीं सॉल्व करना है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई मेंबर नहीं आता तो फिर चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट किया जा सके। अब बात करेंगे टाइम और प्लेस की। तो जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी पहले से डिसाइड होनी चाहिए। नॉट मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। नॉट लेस देन इनफ, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो, और कंफर्टेबल टाइम जोन ही आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे गर्मियों के टाइम में आप दोपहर के टाइम को चूज़ नहीं करेंगे फॉर एक्टिविटीज़ या ओपन ग्राउंड एक्टिविटीज़ है तो, क्योंकि ऐसे में बच्चे की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है।
फिर प्लेस की बात करें तो हमको सेफ़ लोकेशन देखना होता है। कंडक्टिव टू एक्टिविटी, ऐसा प्लेस हो जहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी वो कंडक्ट कराई जा सके। और एसेसिबल एक्टिविटी होनी चाहिए, एयरी और लाइटनिंग होनी चाहिए वो जगह। और एस्थेटिक प्लेस, अगर डेकोरेटिव होगा तो बच्चे एक्टिविटी करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर बात करते हैं मिनी टूल किट की। तो अ मिनी टूल किट डिज़ाइन फॉर वर्क एजुकेशन के लिए मिनी टूल किट जो है वो डिज़ाइन करी रही थी। कैन बी वैल्यूएबल रिसोर्स, तो ये तरीके का रिसोर्स हो सकता है प्राइमरी लेवल पर स्कूल में। एंड द स्पेसिफिक टूल्स इन अ मिनी टूल किट में वेरी बट कॉमन आइटम्स इंक्लूड। देखो हर स्कूल में या एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो मिनी टूल किट का सामान होता है वो अलग अलग होता है, बट जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे बेसिक हैंड टूल्स लाइक स्मॉल हैमर, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स और रूलर हो सकता है। आइटम फॉर सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। फिर ये जो मिनी टूल किट होती है क्यों ज़रूरी है? इट एनकरेज ए क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट। बच्चे जो होते हैं ना क्रिएटिव बनते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। इट डेवलप हैंड्स ऑन लर्निंग, हाथों से काम करने को ये डेवलप करता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था हमारा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे एजुकेशन की तो वहाँ पर एक नीति आई थी जिसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, जिसमें इंक्लूड किया गया था मिनी टूल किट को एज एसेंशियल फैसिलिटीज़। तो हर स्कूल में जो होता है मिनी टूल किट आता ही है, उसमें जो सामान होता है बच्चों को करके सिखाया जाता है।